How are you? I hope you all are doing well. Guys, this is Ummi Habiba and you are most welcome in our YouTube channel Crack Exams. दोस्तों चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कला एवं संस्कृति से लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम झारखंड के निवासी हैं, तो लोक नृत्य के बारे में हमें अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोक नृत्य में बहुत ही मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है, और जो इसको करते हैं उनको भी बड़ा मज़ा आता है, और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो फ्रेंड्स ये जो जनजातियों के लोक नृत्य है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि यहाँ के लोगों के द्वारा बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। तो एक तरह से हम यह समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है लोक नृत्य को, गीतों को, यानी कि ये इसके जीवन की पहचान है, जीवन शैली की पहचान है ये लोक नृत्य। और हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि इसके जीवन शैली का एक तरह से सिर्फ ये पहचान दिलाती है, बल्कि ये उनके हर एक सांस में समाई हुई है, और इसके जीवन की कल्पना हम इसके लोक नृत्य हो जाए या तो फिर लोकगीत हो जाए, इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बिना वे अधूरे हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोक नृत्य में हमें बहुत सारे लोक नृत्य, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छऊ नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो छऊ नृत्य आप सब देख रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यह नृत्य है जिसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली हुई है, और इसका ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये पहुंच चुकी है, और इसको जो विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय जो दिया जाता है इस छऊ नृत्य को, वो दिया जाता है सुधेंद्र नारायण जी को। तो हमें ये याद रखना है, सुधेंद्र नारायण। क्योंकि फ्रेंड्स सुधेंद्र नारायण ने जब 1938 में इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी, और झारखंड की ये जो छऊ नृत्य है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इस ये जो छऊ नृत्य है इसकी 3 शैलियां हैं। तो अभी हम लोग उन 3 शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। 3 शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं। अब उनमें से आप ये जानिए 3 शैलियों में कि कौन कौन है। तो एक है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे झारखंड में हमें याद रखना है सरायकेला। देन हमें यहाँ पे उड़ीसा से हमें याद रखना है मयूरभंज। देन फ्रेंड्स हमें याद रखना है पश्चिम बंगाल से पुरुलिया। इन शैलियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि छऊ नृत्य की 3 शैलियां कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे झारखंड में सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें से ये याद रखना है कि ये जो शैली है सरायकेला शैली, झारखंड में जो इसका प्रारंभ हुआ है, सिर्फ झारखंड में नहीं, इसका जो प्रारंभ अगर देखा जाए तो कहाँ से हुआ है? सरायकेला से हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी पहले नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो सरायकेला से ही हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रारंभ कहाँ से हुआ है? सरायकेला से हुआ है। अब छऊ नृत्य से हमें और कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं, जैसे कि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है यहाँ पे, श्रृंगार कालीभंग रस और एक तलवार वेद रस। मीन्स दैट यहाँ पे जो है ना, इस छऊ नृत्य में हमें श्रृंगार कालीभंग रस देखने को मिलता है और तलवार वीर रस देखने को मिलता है। तो इसका हमें क्या मिलता है? प्रतिबिंबन मिलता है यहाँ पे। और बस इतना ही है छऊ नृत्य से। और छऊ नृत्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर
ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्धि मिल चुकी है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट नृत्य के बारे में। बात करते हैं नटुआ नृत्य। फ्रेंड्स आप लोग सुने हमें, ये जो नटुआ नृत्य है ये पुरुष प्रधान है, यानी कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब ये तो पुरुष प्रधान है, इसमें क्या किया जाता है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों के वस्त्र धारण करके ये नृत्य करते हैं, नटुआ नृत्य। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए बात करते हैं घोड़ा नृत्य के बारे में। अब देखिए यहाँ पे घोड़ा नृत्य में क्या होता है, इसमें बस जैसे कि कोई पर्व हो गया, कोई त्यौहार हो गया, या तो फिर जब बाराती आते हैं, तो बाराती जब आते हैं तब इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को किस प्रकार से किया जाता है, घोड़ा नृत्य, इसका नाम ही है घोड़ा। तो घोड़े का, बिना पैर वाले घोड़े का एक चित्र बनाया जाता है, अंकन किया जाता है, और अंकन करने के बाद एक हाथ में ये क्या करते हैं, घोड़े की लगाम लेते हैं और एक हाथ में दो धारी तलवार पकड़ते हैं, और इस प्रकार से वे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। और इस घोड़ा नृत्य में फ्रेंड्स हमें एक याद रखना है पंडित दुर्गा राय के बारे में, जो कि पूछा जा सकता है, पंडित दुर्गा राय। तो फ्रेंड्स ये जो पंडित दुर्गा राय है ये घोड़ा नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, लेकिन जो कि अब ये नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अग्नि नृत्य को लेकर के, थोड़ा सा जिक्र करते हैं यहाँ पे अग्नि नृत्य। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये अग्नि नृत्य है। तो अग्नि नृत्य मीन्स दैट कि ये एक धार्मिक नृत्य है, और इसमें क्या किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ऐसा किस नृत्य में सील की पूजा की जाती है, सील की पूजा की जाती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अग्नि नृत्य में, अग्नि नृत्य जो धार्मिक नृत्य है और इसमें सील की पूजा की जाती है। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं, हाँ चलिए बात करते हैं जपी नृत्य को लेकर के। जपी नृत्य जो है ना ये एक शिकार नृत्य है, शिकार नृत्य है, और इसे कब किया जाता है फ्रेंड्स, शिकार नृत्य को किया जाता है चैत से लेकर के आषाढ़ तक। चैत माह से स्टार्ट होता है और आषाढ़ तक इस नृत्य को किया जाता है, जपी नृत्य को। और एक यह क्या है, एक शिकार नृत्य है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैका नृत्य के बारे में। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं पैका नृत्य को, चलिए बात ही कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो पैका नृत्य है इसमें क्या होता है, पैका नृत्य में ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसको पुरुष जो है सैनिक वेश धारण करके, सैनिक वेशभूषा मतलब पहन करके, उसके बाद एक हाथ में तलवार लेते हैं और दूसरे हाथ में शील्ड पकड़ते हैं, और उसको संभालना पड़ता है शील्ड को, तलवार को। उसके बाद ये मार्शल आर्ट करते हुए इस नृत्य को पूरा करते हैं। बस यही याद रखना है, और ये पुरुष प्रधान है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट नृत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। उसके बाद एक है डोमकच नृत्य। तो डोमकच नृत्य जो है एक विवाह संबंधी नृत्य है, विवाह संबंधी नृत्य है। और डोमकच जो नृत्य है ये कब किया जाता है, जब लड़के और लड़की की शादी होती है, तो लड़के जब बाराती चले जाते हैं तब घर में रह जाती है लड़कियां, तो वो क्या करेंगी, वो तो विवाह का अवसर है तो वो ऐसे ही सोई नहीं रहेगी, तो इस वजह से वो लोग क्या करती है, उस रात को वे लोग डोमकच नृत्य करती है और अपना खुशी का प्रदर्शन करती है इस तरह से। तो हमें याद रखना है डोमकच, क्योंकि डोमकच पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि डोमकच क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने लोक नाट्य में भी डोमकच पढ़ा है और लोकगीत में भी डोमकच पढ़ा है। तो बट अगर क्वेश्चन पूछ दे कि डोमकच क्या है तो हमें नृत्य ही टिक करना है, ठीक है, नृत्य टिक करना है अगर पूछ दे तो। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा, पैका नृत्य तो हो गया, चलिए बात करते हैं जदुर नृत्य के बारे में थोड़ा सा।
जदु नृत्य है ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? उरांव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और यह जो नृत्य है स्त्री व पुरुष सामूहिक नृत्य है। स्त्री व पुरुष सामूहिक नृत्य है। चलिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस बता देती हूँ कि ये स्त्री और पुरुष सामूहिक नृत्य है। और इसे जो किया जाता है वो फागुन से चैत तक किया जाता है। इसको लिख लेते हैं फागुन से, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किस माह में यह नृत्य किया जाता है। तो फागुन से चैत, चैत में यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या किया जाता है ना, महिलाएं क्या करती हैं, एक वृत्ताकार पथ पर नृत्य करते हुए दौड़ दौड़ के बहुत ही क्या बोलते हैं, स्पीडली दौड़ते हुए वो नृत्य करती है। ठीक है, और इस नृत्य को जो करती है ना महिलाएं करती है। जदु नृत्य को कौन करती है? महिला करती है। अब चलिए नेक्स्ट नृत्य के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कर्मा नृत्य के बारे में। तो फ्रेंड्स कर्मा नृत्य जो है ये पता चल रहा है कर्मा से ही कि कर्मा जो एक पर्व भी है। तो जाहिर सी बात है कर्मा नृत्य को कर्मा पर्व में ही किया जाता है। और इस कर्मा पर्व को और एक नाम से जाना जाता है, उसे भी जान लीजिए, लहुसा के नाम से जाना जाता है। लहुसा नृत्य। तो कभी पूछ दे कि लहुसा नृत्य किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कर्मा नृत्य। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है इस कर्मा नृत्य में कि 8 महिला इधर से पार्टिसिपेट करेगी और 8 इधर से पुरुष भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह से वो साथ में मिल करके इसका प्रदर्शन करते हैं। तो ये पूछा भी जा चुका है कि ऐसा किस नृत्य में है जिसमें एक तरफ 8 महिला होते हैं और दूसरी तरफ 8 पुरुष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कर्मा नृत्य में होता है और ये पूछा भी जा चुका है, इस वजह से आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये आषाढ़ से कार्तिक माह तक मनाया जाता है। कब किया जाता है? आषाढ़ से कार्तिक माह तक। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना कर्मा, जिसे लोकसा नृत्य भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जतरा नृत्य के बारे में। तो फ्रेंड्स जतरा नृत्य जो है वो उरांव के द्वारा किया जाता है। जतरा नृत्य आगे देखते हैं। जतरा जतरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा। तो ये जो जतरा नृत्य है एक सामूहिक नृत्य है, इसे स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नचनी नृत्य। ये जो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं नचनी नृत्य, यहाँ तक पहुंचे ना लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नचनी नृत्य के बारे में। ये जो नचनी नृत्य है ये एक पेशेवर नृत्य है, पेशेवर नृत्य है। और इसमें जो क्या है ना कि स्त्री पुरुष जो है साथ में नृत्य करते हैं। और ये नृत्य जो कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है फ्रेंड्स? कार्तिक पूर्णिमा में। और इस नृत्य को भी बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ किया जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ पे झूमर नृत्य के बारे में। तो झूमर नृत्य जो है ये भी स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य जो है फ्रेंड्स ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है। और ये जो किया जाता है ना फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। और इसमें घेरा बना करके ग्रुप बना करके इसमें नृत्य किया जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक झूमर आता है करैया झूमर आता है। हाँ, करैया झूमर। तो ये भी बस हमें इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, इसमें बस ये याद रखना है कि ये जो नृत्य है स्त्री प्रधान नृत्य है। क्योंकि फ्रेंड्स ये पूछ दिया जाता है कि इन सब में कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है और कौन सा नृत्य जो है स्त्री प्रधान है, तो ऐसा पूछ दिया जाता है। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे कठोरवा नृत्य। तो कठोरवा नृत्य जो किया जाता है ना ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये कठोरवा नृत्य जो हो गया क्या हो गया? पुरुष प्रधान हो गया। और इसे जो है ना मुखोटा पहन करके इसको किया जाता है। मुखोटा पहन करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब मुखोटा मैंने लिखा हुआ है तो मुझे एक चीज यहाँ पे याद आ गया है कि यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे ना छऊ नृत्य, ये जो छऊ नृत्य किया जाता है इसे भी मुखोटा पहन करके किया जाता है।
तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ये छूट गया था। और इसमें छऊ नृत्य में जो है क्या कहते हैं, गुरु की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं पाइका नृत्य, यहाँ पे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें मोर के पंख की पगड़ी लेते हैं, या तो फिर रंग बिरंगी कलगी की पगड़ी बना करके, या तो फिर टोपी बना करके उसको पहना जाता है। तो वो इसी में होता है पाइका नृत्य में। आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कठोरवा नृत्य के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे मुंडारी नृत्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब मुंडारी से हम लोगों का यहाँ पे पूरा क्लियर हो जा रहा है कि मुंडारी नृत्य जो है तो मुंडाओं के द्वारा ही किया जाएगा, मुंडा जनजाति ही करेगा इसको। अब इसमें क्या है ना कि बस कुछ नहीं है कि रंग बिरंगे पोशाक पहन करके हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग कुछ और यहाँ पे जान लेते हैं। अब जैसे कि अंगनई नृत्य हो गया। फ्रेंड्स ये जो अंगनई नृत्य है ये आंगन है, तो यहाँ से आप लोगों को समझना है कि अंगनई नृत्य में मीन्स हो गया कि आंगन में नृत्य किया जाता है, इसको आंगन में नृत्य किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो सदानों के द्वारा इसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे चलिए मगाह नृत्य के बारे में। तो ये जो मगाह नृत्य है ये किया जाता है हो जनजाति के द्वारा। हो जनजाति के द्वारा ये मगाह नृत्य किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गोंग नृत्य आता है। गोंग नृत्य जो कि इसे भी हो जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक आता है बा नृत्य, तो इसको भी लिख ही लेते हैं। गोंग नृत्य हो गया, फिर बा हो गया। तो ये जो सारे नृत्य हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स, हो के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो बा है ये स्त्री पुरुष दोनों इसको करते हैं, बा नृत्य को। अब चलिए हम लोग आगे यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं और यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। और भी कुछ नृत्य बच गए हैं जिसे हम लोग को जानना अति आवश्यक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं लांगड़े। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोग लांगड़े नृत्य देख रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लांगड़े क्या है, लोक नाट्य है, लोकगीत है, या तो फिर नृत्य है। तो बस आपको याद रखना है कि लांगड़े क्या है, एक नृत्य है। और लांगड़े जो किया जाता है वो संथालों के द्वारा किया जाता है, संथाल जनजाति। तो इसे याद रखना है कि लांगड़े जो किया जाता है वो संथाल जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है और इसे खुशी उत्सव के साथ मनाया जाता है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाहा नृत्य के बारे में। तो बाहा नृत्य जो है ना, बाहा नृत्य ये भी संथालों के द्वारा ही मनाया जाता है। इसको भी कौन करते हैं, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि सरहुल और महुआ के फूल, यहाँ पे सरहुल और महुआ के फूलों से इस नृत्य को किया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे और एक नृत्य देख लेते हैं, डाहर नृत्य और दसाई नृत्य, जो कि दोनों होता है संथाल में ही। डाहर नृत्य और ये जो होता है डाहर नृत्य ये संथालों में होता है। अब आप इसे याद रखिए कि डाहर नृत्य जो है, डाहर से थोड़ा समझ में आ रहा है, डाहर मीन्स होता है सड़क, ठीक है। तो ये जो नृत्य किया जाता है ना ये सड़कों पर किया जाता है। और चलिए अब हम लोग दसाई नृत्य के बारे में जानते हैं। तो दसाई नृत्य में भी हमें बस थोड़ा सा ही जानना है। दसाई नृत्य बस आप याद रखो कि ये सारे नृत्य हैं दसाई। तो दसाई नृत्य जो है ये भी संथाल जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं हेरो नृत्य के बारे में, जो कि धान की बुवाई के समय किया जाता है। हेरो नृत्य कब किया जाता है, धान की बुवाई में। धान की जब बुवाई होती है तो उस टाइम में हेरो नृत्य किया जाता है। और ये जो हेरो नृत्य है ये स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर के इसको करते हैं, महिला भी कर सकता है और पुरुष भी कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं और जरगा नृत्य के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं।
और जरगा नृत्य। तो फ्रेंड्स ये जो और जरगा नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और तीव्र गति से इसमें क्या जाता है, वर्गाकार पथ पर ये घूमती हुई नृत्य करती है। तो और जरगा नृत्य बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सोहराई के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सोहराई नृत्य। फ्रेंड्स सोहराई नृत्य जो है, ये जो नृत्य किया जाता है ये पशुओं के लिए किया जाता है ये नृत्य। और सोहराई नृत्य पशुओं के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जो गौशाला होता है, आप जानते होंगे, जहाँ पे गाय बैल रहते हैं उसका जो घर होता है उसको गौशाला कहा जाता है। तो गौशाला में क्या होता है, गौशाला की पूजा की जाती है सोहराई नृत्य में, और पूजा भी की जाती है और सोहराई नृत्य भी की जाती है, जो कि किसके लिए है, तो पशुओं के लिए ये है सोहराई। और इसमें क्या होता है, महिलाएं इसमें गीत गाती है, और महिलाओं जो गीत गाती है, गीत गा करके नृत्य करती है, तो वो होता है चुमावड़ी गीत। उसके बाद इसमें जो पुरुष गीत गाते हैं उसको कहा जाता है गाँव जमात गीत। अब बस इतनी सारी होंगी, और कुछ और भी नृत्य हैं, उनको कितना लिखेंगे, वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है। चलिए बात ही कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है टूसू आप लोग सुने होंगे नाम। टूसू नृत्य भी होता है, जो कि कब किया जाता है, मकर संक्रांति में। और इसमें सूर्य देवता की पूजा भी की जाती है टूसू में। उसके बाद फिर रास हो गया, फिर फगवा हो गया, फिर धुड़िया नृत्य हो गया, फिर खेमटा नृत्य हो गया। तो खेमटा थोड़ा सा देख लीजिए इसे। ये जो खेमटा नृत्य आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि रात से ये स्टार्टिंग होता है, ठीक है। रात से प्रारंभ होता है, लेकिन जब तक मुर्गे की आवाज ना निकले, सुबह जो मुर्गा बांगता है उसे बांगना कहते हैं, तो मुर्गा के बांगने तक, यानी कि मुर्गा की आवाज देने तक यह नृत्य चलता रहता है, ठीक है। यानी कि रात से प्रारंभ होकर एकदम जब तक से मुर्गा नहीं बांगे तब तक से खेमटा नृत्य चलते रहता है। और एक क्या बोलते हैं, रासा नृत्य भी है। तो बट उतना हमें लिखना नहीं है, बस आप थोड़ा सा याद रख लो। फगवा नृत्य, जो फगवा से सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि फागुन में ही किया जाएगा। उसके बाद अग्नि नृत्य तो हम लोग जान ही लिए। बस फ्रेंड्स नृत्य से इतने ही थे जो अभी हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जदूर नृत्य कहीं पे मैंने बताया हुआ है, हाँ यहाँ पे बताया हुआ है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, नीर सुशंको के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, नीर सुशंको के नाम से जाना जाता है। और बस इतना ही सा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं, और लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।